महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हो गया। विद्वान ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार महाराज परीक्षित राज्य करने लगे। 3 अश्वमेध यज्ञ किए और ऐसा लिखा है भागवत में कि महाराज परीक्षित के समय तक ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे कि जब वो यज्ञ करवाते थे तो यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए देवता लोग प्रत्यक्ष उपस्थित होते थे और अपना अपना भाग ग्रहण करते थे। ऐसा परीक्षित महाराज का राज्य था। लेकिन एक दिन दिग्विजय के लिए वो निकले और वहां पर एक विचित्र घटना हुई। उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र वो एक गाय बैल के जोड़े को डंडों से निर्दयता पूर्वक मार रहा है। बैल और गाय वो कांप रहे हैं और उस बैल के वृषभ के एक ही चरण है। वो मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, कातर हो रहे हैं। इस दृश्य को देख करके महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए। तुरंत खड्ग निकाला और ललकारा, ऐ तू कौन है? वेश तो तुमने राजा का सा बना रखा है, लेकिन मेरे राज्य में गो माता को और वृषभ इसको कष्ट देने वाला तू इतना निर्भीक होकर के इनको मार रहा है कौन तू? ये जो प्रसंग है भागवत जी का, ये हम लोगों के लिए बहुत विचारणीय है। देखिए उस समय की राज सत्ता कि एक गो माता और एक वृषभ, उनको एक व्यक्ति कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो राजा तुरंत तत्काल सावधान हो गए और उनकी रक्षा करने के लिए ऐसे तत्पर हुए हैं कि मारने वाले को समाप्त कर दे। इसका मतलब यह है कि गो माता की रक्षा करना वास्तव में ये राज सत्ता का कर्तव्य है। और गो माता ये पृथ्वी रूपा है, इसलिए पृथ्वी की रक्षा करना ये भी राजा का कर्तव्य है। और वृषभ ये धर्म रूप है, इसलिए धर्म की रक्षा करना ये भी राज सत्ता का कार्य है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज जो हमारे राजा लोग हैं वो कितने उदासीन हैं। गो माता की रक्षा के लिए भी और धर्म का जहां तक प्रश्न है उसके लिए तो शासन व्यवस्था में आजकल ऐसी बात कही जाती है कि धर्म का तो नाम ही मत लो। धर्म निरपेक्ष, ये धर्म निरपेक्षता का इतना दुरुपयोग किया है लोगों ने। धर्म निरपेक्ष माने क्या होता है भाई? अरे धर्म निरपेक्षता का यह अर्थ हो सकता है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करने में स्वतंत्र हैं। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आप अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, जिसका जो धर्म हो, लेकिन धर्म की बात ही न करो और हम धर्म की बात मानेंगे ही नहीं। भगवान की बात मत करो, नहीं तो सांप्रदायिक हो जाओगे। क्यों? इस भारतवर्ष में, इस देश में किसी नेता की फोटो पर फूल चढ़ाए जा सकते हैं। जो दिवंगत हो गए उनकी फोटो पर फूल चढ़ाए जा सकते हैं, उनकी मूर्ति बनाई जा सकती है, उसको माला पहनाई जा सकती है, लेकिन भगवान की फोटो नहीं रखी जा सकती है पार्लियामेंट में।
भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, उनको माला नहीं चढ़ाई जा सकती, उनको सिर नहीं झुकाया जा सकता। नहीं नहीं, यदि ऐसा कर दोगे तो फिर सांप्रदायिकता हो जाएगी। डिटेल नहीं किया जा सकता है, करना भी नहीं है, ये हमारा कोई विषय नहीं है, लेकिन संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जो भी राज सत्ता धर्म विहीन होगी, जिस पर धर्म का अंकुश नहीं होगा, वो राज सत्ता उच्छृंखल हो जाती है और फिर राक्षस सत्ता हो जाती है, फिर वो मन माने ढंग से सब कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए धर्म क्या है, किस प्रकार से शासन चलता है, किस प्रकार से लोगों का कल्याण होता है, ये जाने और जान करके फिर राज्य व्यवस्था चले, तब वो राज्य व्यवस्था, वो शासन व्यवस्था सबके लिए कल्याणकारी हो सकती है। और मन माने ढंग से आप कानून बनाओ, मन माने ढंग से चलो, तो फिर जो गड़बड़ियां आप लोग देखते हैं वो सामने आती है। इसलिए धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, ये वास्तव में कर्तव्य राजाओं का होता है, लेकिन वर्तमान काल में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए गौ माता की ऐसी दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि यही राजसत्ता कत्ल खाने का लाइसेंस देती है, यही राजसत्ता गो मांस को परोसने के लिए होटलों के अंदर लाइसेंस देती है। गो माता का मांस आप परस सकते हैं, खिला सकते हैं लोगों को। अभी तक तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि जो बड़े बड़े जो होटल होते हैं ना, 5 स्टार 7 स्टार, हाँ, वहां क्या क्या होता है। हम तो इतने इतने भूल चुके हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं, अरे हमारा वो प्रोग्राम है ना, अमुक बर्थडे की पार्टी है, अमुक शादी है, अमुक ब्याह है, कहाँ है? 5 स्टार होटल में। मालूम भी आपको 5 स्टार होटल किसको कहते हैं? 5 स्टार के कायदे हैं, वहां ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वहां शराब मिलनी चाहिए, मांस मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, तब उसको 5 स्टार बोला जाता है। तो इस देश में जहां मनुष्यों को खाने के लिए गो मांस परसने की परमिशन दी जाती है, कैसे रक्षा हो? इसलिए हमारे संत महात्मा लोग इस समय जुटे हैं, राष्ट्र माता घोषित करो गो माता को। हम इस बात से सहमत हैं। और गो हत्या पर जैसे मनुष्य की कोई हत्या करे और उसको प्राण दंड दिया जाता है, ऐसे ही गो हत्या के लिए प्राण दंड का विधान होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। लुंज पुंज कानून से काम नहीं चलेगा, शासन में भय की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी गो माता की तरफ कोई आंख उठाकर देखे या उसको कोई कष्ट दे तो फिर उसको दंड मिले, ये विधान होना चाहिए। लेकिन ये विधान बनाने वाले तो जो हैं वो हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम गो संरक्षण के लिए, गो रक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? ये सब विषय पहले भी आपको बताया गया है। हम यथासंभव गो पालन करें। गो पालन नहीं कर सके तो गौशाला बनावें। गौशाला नहीं बना सके तो जो गौशालाएं बनी हैं वहां गो माता को गोद ले लें, उसके चारे का, उसके खर्च का प्रबंध करें। हाँ? एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था,
कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो महाराज परीक्षित ने जब ललकारा, उस राजवेशधारी शूद्र, वो कलयुग था, अब तो घबरा गया कि अब मैं बच नहीं सकता। तुरंत राजवेश छोड़ करके महाराज परीक्षित के चरणों में गिरा। त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। तो राजा का ये भी धर्म होता है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन खबरदार मेरे राज्य से बाहर चला जा। कलयुग ने कहा महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां देखो आप ही आपके राज्य की ध्वजा है, तो मैं आपके राज्य को छोड़ करके कहां जाऊं, कैसे रिटर्न हो जाऊं? और फिर आप तो महात्मा महापुरुष हैं, आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब स्वधाम चले गए हैं, अब मेरा समय आ गया है, मैं अपने टर्न के अनुसार आया हूं, द्वापर समाप्त हो गया है, मेरा टर्न आ गया है, आप मुझे रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कैसे हो जाऊं, मेरे को कोई स्थान बताइए। तब महाराज परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दे दिए। इसके बीच में वो वृषभ का और गो माता का बड़ा सुंदर संवाद भी है, तो 4 स्थान दिए। आप लोग सब सुने हैं कथा में, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, बहुत कथा आप लोगों ने सुनी है, बार बार सुनते हैं। धारण करिए, 4 स्थानों पर कलयुग का निवास प्रत्यक्ष रहता है। द्यूतम, पहला जुआ, जुआ घर, जिसका आधुनिक स्वरूप है 5 स्टार होटलों में कैसीनो, इसको कैसीनो बोलते हैं। दूसरा पानम, मदिरालय, शराब, मद्यपान। तीसरा वैश्यालय, व्यभिचार। चौथा स्थान जहां हिंसा होती, कत्ल खाना, मांस भक्षण। ये 4 स्थानों पर कलयुग रहता है। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कलयुग को, यानी कलयुग का निग्रह कर दिया, निग्रह। इसलिए महाराज परीक्षित के राज्य में कलयुग आ तो गया लेकिन व्याप्त नहीं हुआ, लिमिटेड स्थान पर कर दिया। अब आप फिर सोचो, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मद्यपान होता है, जहां पर मांस परसा जाता है, वहां तो कलयुग प्रत्यक्ष रहेगा ही ना। हाँ, और ये सब कहां होता है? आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन ये एक साथ होता है 5 स्टार होटल। मद्यपान, मांस भक्षण और जुआ, ये उसका स्थान है। कभी मजबूरी में जाना भी पड़े ना, ध्यान दीजिए, कभी मजबूरी में जाना भी पड़े ना, तो ठाकुर जी का वो माला और वो जो आप करते हैं ना, वो सब साथ में रहे और बिल्कुल सावधान होकर जाना कि बहुत खतरनाक जगह जा रहे हैं आज। वहां तो कलयुग का नंगा नृत्य होता है। हम जाना तो पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सके बच जाए, लेकिन जाना ही पड़े तो मन मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अरे देखो कैसे नंगे नाच रहे हैं, हरे राम राम।
ये कवच पहनकर जाना, कवच पहनकर, होशियार होकर के, मजबूरी हो तो। कलयुग ने कहा महाराज 4 स्थान आपने दिए और आपके राज्य में तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ते, तो फिर कहां रहूंगा? कोई और स्थान भी देवे, कहीं ठोर मिल जाए। तो फिर महाराज परीक्षित ने दया पूर्वक कहा अच्छा चलो एक स्थान तुमको और दे देते हैं, और वो स्थान है तुम सुवर्ण में रहो। सुवर्ण माने, सुवर्ण माने हम ये नहीं लेवे सोना, जो धातु है सोना, वो नहीं। अरे सुवर्ण के तो हमारे गोविंद देव जी के आभूषण बने, सुवर्ण की तो ठाकुर जी की मुरली भी बनती है, सुवर्ण के थाल में तो ठाकुर जी को भोग भी लगता है। तो क्या वो अपवित्र हो गया? क्या वहां कलयुग का वास होगा? नहीं। यहां सुवर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि जो धन अनीति से कमाया गया हो, पाप करके कमाया गया हो, ऐसा जो धन है, वो धन चाहे सोने के रूप में हो, चाहे जमीन के रूप में हो, चाहे नोटों के रूप में हो, चाहे शेर के रूप में हो, उन सब में कलयुग का वास रहता है। तो अनीति वाला धन जब इकट्ठा हो जाता है, बहुत बारीकी से इन बातों को समझिए, जब अनीति वाला धन इकट्ठा हो जाता है किसी के पास में बहुत, तब वो वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बनाता है। हम लोग क्या बनाएंगे? हम घूमा में लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, सिंगापुर, अरे साहब लाखों रुपया लगेगा, हमारे पास कहां है। लेकिन जब वो बहुत सारा अनीति का धन इकट्ठा हो जाता है, तब वो घुमाता है तुमको। और फिर जब वर्ल्ड टूर पर निकलोगे बिना कारण के, कोई काम नहीं है तो भी निकल गए, अरे काहे का वर्ल्ड टूर कर रहे हो? वृंदावन जाओ, राधे राधे करो, टूर ही करना है तो। और बहुत तुम्हारे पास पैसा है तो वृंदावन में एक बंगला बना लो, कम से कम वृंदावन से नाता तो जुड़ जाएगा। कम से कम बेटे पोतों को ये तो कहोगे कि बेटा एक मकान अपना वृंदावन में है, इस बहाने तुम्हारे बेटा पोते भी वृंदावन चले जाएंगे। तुम्हें टूर ही करना है तो जगन्नाथपुरी जाओ, तुम्हें टूर ही करना है तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ, ये स्थल है दिव्य। और तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो अकेले मत जाओ, 10-20 लोगों को साथ लेकर जाओ। और ज्यादा पैसा है तो प्रिया शरण को भी साथ ले चलो। महाराज आप साथ चलिए, हरिद्वार में बैठ करके कथा करेंगे, द्वारिका में कथा करेंगे, लगाओ वहां पर तुम 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लगाना है, पैसे का सदुपयोग करो। लेकिन ये कोई कह दे कि स्वामी जी की कथा का आयोजन वृंदावन में कर दो, उसमें ये सब लगेगा, नहीं महाराज वो तो हमारा अभी कोई प्लान नहीं है, हमारी योजना नहीं है। तो जब वो जिस धन में कलयुग का वास होता है, वो 2 नंबर वाला पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है, तब वो ले जाता है जहां उसका स्थान है, वो बड़े बड़े होटलों में ले जाता है, वहां पर पैसे की बर्बादी करवाता है और वहां सब दिखवाता है। तो 5वां स्थान दे दिया, अनीति पूर्वक कमाया हुआ धन, और कलयुग का निग्रह कर दिया है। अब महाराज परीक्षित ने वो जो वृषभ था उसके 4 चरण, धर्म के 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण कौन कौन से हैं? सत्य, तप, पवित्रता, दया। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका जो वास्तविक सेंस है वो समझ लीजिए। सत्य, धर्म माने सत्य, सत्य माने सत्यम परम धीमहि, वो सत्य यानी भगवान। हाँ, सत्य के बाद आया तप, तो सत्य के लिए तप करना, यानी भगवत प्राप्ति के लिए साधना करना, ये तप। तप का मतलब ये नहीं है कि आप जून के महीने में अग्नि जला करके नंगे शरीर बैठ जाओ कि हम तप कर रहे हैं, ये वास्तविक तप नहीं है।
भगवत प्राप्ति के लिए साधना करना, इसका नाम है तप। ये वास्तविक तप है। फिर वो साधना करने से अंतःकरण पवित्र होता है, और जब अंतःकरण पवित्र होता है तब उसमें दया का गुण आ जाता है, और फिर सारे गुण आ जाते हैं। तो सत्य, तप, दया, पवित्रता, ये धर्म के 4 चरण हैं। इसमें जो वृषभ है उसका एक चरण बाकी था, केवल सत्य। सत्य तो कभी नष्ट हो नहीं सकता, वो तो टूट नहीं सकता, लेकिन तप, दया, पवित्रता ये चरण नहीं थे। तो महाराज परीक्षित ने उस वृषभ के तीनों चरणों को वापस जोड़ दिया। ये भागवत में वर्णन है, वापस जोड़ दिया। तो क्या महाराज परीक्षित सर्जरी जानते थे? कोई वो जानवरों के डॉक्टर थे क्या कि तीनों चरण जोड़ दिए? इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने कलयुग का निग्रह करके अपने राज्य में पुनः धर्म के 4 चरणों की स्थापना कर दी, और जब तक महाराज परीक्षित रहे तब तक कलयुग निग्रहित रहा।